नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री विद्या पाओ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जनवरी के सेकंड वीक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों, ये आगे जो आने वाले पेपर्स हैं उनके रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो का दोस्तों PDF चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट 2021 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? नेहा संसरवाल, रश्मि कुमारी, हेमा मालवी या निर्वी जैन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रश्मि कुमारी। भारतीय कैरम खिलाड़ी रश्मि कुमारी ने वाराणसी में आयोजित ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट 2021 में महिला वर्ग का खिताब जीता, जो कि भारत की सबसे कुशल महिला कैरम खिलाड़ी है। उन्होंने 2010 से 12 में कैरम टूर्नामेंट जीता था। अपना तीसरा फेडरेशन कप है उनका। रश्मि कुमारी पहले भी 2 बार विश्व कप, 2 बार ICF, 4 बार सार्क कप और 3 बार एशियाई कप जीत चुकी है। स्टार्क लिंक इंडिया के प्रमुख पद से किसने इस्तीफा दिया है? अशोक ओलंकी, दिनेश नेहरा, संजय भार्गव या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, संजय भार्गव। स्टार्क लिंक इंडिया कंपनी के प्रमुख पद से संजय भार्गव ने इस्तीफा दिया। स्टार लिंक सैटेलाइट इंटरनेट की प्री बुकिंग को लेकर हाल ही में विवादों में आई, जिसके तहत संजय भार्गव ने इस्तीफे की घोषणा की है। संजय भार्गव ने स्टारलिंक इंडिया की कंट्री डायरेक्टर और बोर्ड चेयरमैन के पद से 30 दिसंबर 2021 को इस्तीफा देने की घोषणा की थी। संजय भार्गव ने इससे पहले पेपल कंपनी के ग्लोबल टीम के एक विभिन्न हिस्सा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए किस नाम से पहली स्वदेशी किट लॉन्च की है? ओमिश्योर, हेलिटिपो, ओमिक्यूटो या एनसेविक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ओमिश्योर। टाटा समूह की हेल्थ केयर कंपनी टाटा मेडिकल एंड डायग्नोसिस ने ओमिश्योर नाम से भारत की पहली ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच करने वाली स्वदेशी जांच किट बनाई है दोस्तों, जिस किट को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा भी मंजूरी मिल गई है। फिलहाल भारत में ओमिक्रॉन की टेस्टिंग के लिए थर्मो फिशर किट का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? पीयूष गोयल, सर्बानंद सोनोवाल, नितिन गडकरी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सर्बानंद सोनोवाल। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है, जिसके तहत उन्होंने आज़ादी का महोत्सव के तहत 75 करोड़ सूर्य नमस्कार पहल की शुरुआत की। सूर्य नमस्कार का अभ्यास का शाब्दिक अर्थ है सूरज को प्रणाम, जिसके तहत यह प्रोजेक्ट 20 फरवरी तक चलेगा, जिसका नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय संगठन पतंजलि योगपीठ, हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट, NYSF नेशनल योगासन, स्पोर्ट्स फेडरेशन, गीता परिवार और क्रीड़ा भारती द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस बैंक ने UI पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता? PNB बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, साउथ इंडिया बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, साउथ इंडिया बैंक। साउथ इंडिया बैंक ने UI पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता। UI पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021
क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए साउथ इंडिया बैंक को प्रदान किया गया है। इसके अलावा अन्य पुरस्कार की बात की जाए तो बेस्ट कॉग्निटिव ऑटोमेशन की श्रेणी में EI ग्लोबल डिलीवरी सर्विसेज और प्राइस वाटर हाउस कूपर एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। वही बेस्ट फर्स्ट टाइम ऑटोमेशन का किताब तीजे और शाहपुरजी पलोनजी एंड कंपनी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? वाराणसी, जोधपुर, हैदराबाद, पटना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हैदराबाद। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है, जिसे संग्रहालय में भारत के विभिन्न हिस्सों में लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानों को प्रदर्शित किया जाएगा। इन चट्टानों की उम्र लगभग 3.3 बिलियन वर्ष से पूर्व के इतिहास के लगभग 55 मिलियन वर्ष तक की है। यह चट्टान ने पृथ्वी की सतह पर 175 किलोमीटर के नीचे तक पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से का भी प्रतिनिधित्व करती है। इस संग्रहालय में विभिन्न प्रकार की चट्टानों को उड़ीसा, उत्तराखंड, तमिलनाडु, झारखंड, जम्मू और कश्मीर और अन्य राज्यों से लाकर शामिल किया गया है। किस देश के कृत्रिम सूरज ने 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? वियतनाम, अमेरिका, रूस, चीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चीन। चीन देश के कृत्रिम सूर्य ने 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। हेपेई में स्थित चीन के इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को 30 दिसंबर को पहली बार शुरू किया गया था, जिसमें एक नकली सूरज ने 1.2 करोड़ डिग्री ऊर्जा निकाली। हेपेई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंसेज एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक का हीटिंग सिस्टम प्रोजेक्ट के तहत ऐसे नकली सूरज का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता है? VK जैन, SK त्रिपाठी, JC चौधरी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, JC चौधरी। JC चौधरी को अंक विज्ञान में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला विश्व रिकॉर्ड दिया गया। JC चौधरी को 6000 प्रतिभागियों को प्राचीन विज्ञान के बारे में शिक्षित करने के लिए इस सम्मान से नवाजा गया। इसी के तहत उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन कार्यालय में उपलब्धि के साथ एक नई श्रेणी न्यूमरोलॉजी खोली है। लॉन्च पुस्तक गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? मनोज नरवरे, सही, महेंद्र खन्ना या धीरेन्द्र झा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, धीरेन्द्र झा। प्रसिद्ध लेखक धीरेन्द्र झा ने गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लॉन्च की है। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक उम्र संगठन के साथ गोडसे के संबंधों की पड़ताल करती है, जिसके विचारों से प्रभावित होकर महात्मा गांधी की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने वाहन छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया है? बजाज जनरल इंश्योरेंस, ICICI जनरल इंश्योरेंस, SBI जनरल इंश्योरेंस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी जाएगा आपका SBI जनरल इंश्योरेंस। SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने टैक्स बचाने के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीदने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता के लिए वाहन छोड़ो टैक्स बचाओ नामक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है लोगों को स्वास्थ्य बीमा खरीदने और उन्हें टैक्स बचाने में मदद हेतु अभियान को शुरू किया गया है। SBI जनरल इंश्योरेंस की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2009 में। SBI जनरल इंश्योरेंस का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO कौन है? प्रकाश चंद्र कांडपाल।
अगला क्वेश्चन हमारा, ओपेक के नए महासचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? बिन कासिम बिन लदवाई, मकसूद बिन अलवीस अल सिवान, हैतम अल घीस। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हैतम अल घीस। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने कुवैती तेल कार्यकारी हैतम अल घीस को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन अनुभवी साल 2017 से जून 2021 तक ओपेक के महासचिव रहे मोहम्मद अल्बरकिंडो की जगह लेंगे। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना में। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के सर्वश्रेष्ठ राज्य का कौन सा रहा? राजस्थान, पंजाब या बिहार या उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की सूची में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है, जबकि दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु राज्य रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वर्ष 2020 के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार की विजेताओं की घोषणा की है। इसमें एक पुरस्कार प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नगद पुरस्कार की राशि दी गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को उत्तरी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार दिया है। लॉन्च पुस्तक ममता बियॉन्ड 2021 के लेखक कौन है? घनश्याम दुबे, जयंत घोषाल, नीरज टंडन या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जयंत घोषाल। प्रसिद्ध लेखक जयंत घोषाल ने ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक लिखी है, जिस पुस्तक का अनुवाद अर्णव सिन्हा ने किया है। ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक हापर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की गई है, जिसका विमोचन 5 फरवरी 2022 को ममता बनर्जी के जन्मदिन पर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार की उजाला योजना ने साल 2022 में कितने वर्ष पूरे किए हैं? 2 वर्ष, 7 साल, 9 साल, 3 साल? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 7 साल। विद्युत मंत्रालय के प्रमुख उजाला कार्यक्रम ने 5 फरवरी 2022 को एलईडी लाइटों के वितरण और बिक्री के सफलतापूर्वक 7 साल पूरे किए। उजाला पहल दुनिया भर में एक सबसे ज्यादा जीरो सब्सिडी घरेलू प्रकाश कार्यक्रम, जिसमें देश भर में कुल 36.78 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं। 5 जनवरी 2022 तक लगभग 47,778 बिलियन किलोवाट घंटे के प्रति वर्ष ऊर्जा की बचत की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा, आयशा मलिक किस देश के सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुई है? रूस, पाकिस्तान, चीन, जापान? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पाकिस्तान। जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज के पद पर नियुक्त हुई। आयशा मलिक ने अपने कैरियर की शुरुआत कराची में फखरुद्दीन इब्राहिम एंड कंपनी से शुरुआत की थी। वह 2012 में लाहौर हाई कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त हुई थी। उन्होंने लाहौर के कॉलेज ऑफ लॉ से डिग्री लेने के बाद अमेरिका में मैसाचुसेट्स के हार्वर्ड स्कूल ऑफ लॉ से एलएलबी की पढ़ाई की है। अगला क्वेश्चन हमारा, किसे 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष चुना गया है? टीएस त्रिमूर्ति, आर.के. जोशी, एस.के. जैन या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टीएस त्रिमूर्ति। टीएस त्रिमूर्ति वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, जिसमें भारत आतंकवाद के खिलाफ बहुपक्षीय प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए आतंकवाद विरोधी समिति भूमिका बढ़ाने के लिए काम करता नजर आएगा। वर्तमान में 15 देशों के यूबीएसई अस्थायी सदस्य देश हैं, जिनमें उनका 2 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 तक समाप्त होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, आईसीएमआर राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर सुभाष मुखर्जी से किससे सम्मानित किया गया? गौतम सेनवाल, सतीश अडिगा, मनीष शिवाय,
या विनीत जायसवाल? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सतीश अडिगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर सुभाष मुखर्जी से कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज में क्लिनिक एम्ब्रियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर सतीश अडिगा को सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान विट्रो फर्टिलाइजेशन और क्लिनिकल के आईवीएफ में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए आईसीएमआर की तरफ से दिया गया है। लीजेंड्स क्रिकेट लीग एलएलसी ने ऑल वुमेन्स रेफरी टीम का राजदूत किसे नियुक्त किया है? रानी रामपाल, शेफाली वर्मा, मिताली राज या झूलन गोस्वामी? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका झूलन गोस्वामी। लीजेंड्स क्रिकेट लीग एलएलसी ने ऑल वुमेन्स रेफरी टीम का राजदूत झूलन गोस्वामी को नियुक्त किया गया है। झूलन गोस्वामी को एलएलसी की महिला अधिकारिता पहल को बढ़ावा देने के लिए क्रिकेट में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए वुमेन्स मैच अधिकारी टीम को का राजदूत नियुक्त किया है। एलएलसी सेवानिवृत्त क्रिकेटरों की एक पेशेवर क्रिकेट लीग है जो कि 20 जनवरी 2022 को ओमान के मस्कट में ओमान क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित की जाने वाली है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश के वैज्ञानिकों ने दिमाग पढ़ सकने वाला फैक्ट्री रोबोट बनाया है? वियतनाम, चीन, रूस या जापान? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चीन। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑन टाइम प्रदर्शन के मामले में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर रहा? 15वें, 8वें, 11वें या 5वें? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 8वें स्थान पर रहा है। ऑन टाइम प्रदर्शन के मामले में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया भर में 10 सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक रहा है, जिसमें वह 8वें स्थान पर रहा है। चेन्नई एयरपोर्ट के ताज़ा ट्रैफिक आंकड़ों के अनुसार घरेलू ट्रैफिक में हवाई अड्डे की 80% की रिकवरी की गई है। यह भारत का छठा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। इस रैंकिंग में पहले स्थान पर मियामी हवाई अड्डा और दूसरे पे फुकुओका हवाई अड्डा और तीसरे पे स्थान पर हनेडा हवाई अड्डा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा, लॉन्च पुस्तक रतन एंड टाटा ऑथराइज्ड बायोग्राफी के लेखक कौन है? आर लिटकॉन, वी जॉन सैमसन, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा की जीवन पर आधारित पुस्तक रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी को डॉक्टर थॉमस मैथ्यू द्वारा लिखा गया है। रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी जीवन के पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी लिखा गया था, जिसे हार्पर कॉलिंस पब्लिकेशन हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया। यह पुस्तक 84 वर्षीय रतन टाटा के बचपन के कॉलेज के वर्षों के बीच की जीवनी की संपूर्ण यात्रा को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश में डेल्टा क्रॉन नामक कोविड-19 का पहला वेरिएंट मिला है? मंगोलिया, फिलीपींस, साइप्रस, नाइजीरिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी साइप्रस। साइप्रस देश में डेल्टा क्रॉन नामक कोविड-19 का नया वेरिएंट पाया गया है, जो कि ओमिक्रॉन से तेजी से फैलने में सक्षम है। विशेषज्ञों के अनुसार डेल्टा क्रॉन ओमिक्रॉन और कोविड-19 वेरिएंट का सम्मिलित रूप बनकर तैयार हुआ है। साइप्रस यूनिवर्सिटी के जीव विज्ञान के प्राध्यापक लियोनडियोस कोस्ट्रिटकस का इस डेल्टा क्रॉन नाम दिया गया है, क्योंकि ओमिक्रॉन जैसे आनुवंशिक लक्षण हैं और डेल्टा जिसे जीनोम है। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन, भारत देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? भरत सुब्रमण्यम, मनीष नेहरा, मिलन सेन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भरत सुब्रमण्यम।
तो दोस्तों ये आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।